श्री गणेशाय नमः। ओम सरस्वते नमः। आत्मा मालिक श्री गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम। नमस्ते। आज हमारा ये शिविर का तीसरा दिन है और हम आज ओबेसिटी, मसाज, मालिश और एक्सरसाइज इसके बारे में देखने वाले हैं। पहले दिन हमने देखा था कि हमें ऑक्सीजन लेवल के लिए क्या क्या करना है, ऑक्सीजन कैसे बढ़ाना है, हमारा आहार कैसे होना चाहिए, पोल्यूशन जो हमारा पर्यावरण है वो कैसे शुद्ध होना चाहिए, आहार शुद्ध कैसे होना चाहिए, और फिर प्राणायाम योग क्यों ज़रूरी है। उसके बाद में हमने कल देखा कि हमें आहार डीपली कि कैसे खाना पीना है और जीवन शैली कैसे बना के रखनी है, खाते समय भोजन के समय गलतियाँ क्या होती है वो हमें नहीं करनी है, जिससे हमारा इम्यूनिटी डेवलप हो। इम्यूनिटी पावर जो है, एनर्जी है, ताकत है, उसको बढ़ाए रखने के लिए अभी थोड़ा समझ लेते हैं इम्यूनिटी है क्या। आज दिन जो है और तीसरा है और इसमें हम देख रहे हैं कि अभी इम्यूनिटी, ऑक्सीजन और मेन कॉजेस और उसका और योग का क्या परिणाम है और क्या एक दूसरे के साथ डिपेंडेंसी है या फिर सहयोगी है। तो अभी हम देख रहे थे कि कल तक हमने देखा आहार कैसे लेना है, तो आज हम ये देखने वाले कि षड्रस, आहार के अंदर 6 रस होते हैं। एक होता है मीठा, दूसरा होता है नमकीन, तीसरा होता है तीखा, चौथा है खट्टा, पांचवा है तुरट, बराबर है, और छठा होता है कड़वा। ये 6 रस हमारे जीवन के लिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन हम देखते हैं कि ज़्यादा करके हमारे जीवन में हम ज़्यादा मीठा खाते, ज़्यादा तीखा खाते, ज़्यादा नमकीन खाते, उसके बाद में थोड़ा सा जो आता है वह है खट्टा, उसके बाद में आता है तुरट यानी कषाय, और बाद में आता है कड़वा। कड़वा खाते ही नहीं है हम। तो हमारा जो शरीर का बैलेंस होना चाहिए रसों के साथ में, तो वो होता नहीं है। इसके लिए हमारी बीमारियां बहुत बढ़ती जाती है और उसको हम कंट्रोल नहीं कर पाते। तो खाने के समय आप देखते हो कि हम बैलेंसिंग भोजन करें, आहार जो है हमारा बैलेंसिंग हो। ये 6 रसों को रोज़ हमें लेना है हमारे भोजन में। इसलिए शुरुआत मीठे से की जाती है और जो भोजन का आखिरी समय तब थोड़ा कड़वा हो या छाछ लेते या कुछ थोड़ा सा लेते तो उससे हमारा वो बैलेंस बराबर हो जाता है। तो हमें क्या करना है कि खाना खाते समय ध्यान रखना है कि सब रसों का ग्रहण दिन भर में होना चाहिए। तो हम 6 रसों का वर्णन क्यों कर रहे हैं कि जिन रसों के कारण शरीर बनता है, जैसे हड्डियाँ बनती है, मांसपेशियाँ बनती है, नर्वस सिस्टम है, हमारा लिवर है, पैंक्रियाज है, ये सब जो भी ऑर्गन बनते हैं वो खून से बनते हैं, बहुत सारे, कई कैल्शियम से, आयरन से, अलग अलग तत्वों से बनते हैं। तो अभी ये जो है तो इनमें आते 6 रसों के बाद में सप्त धातु, ये बहुत ज़रूरी। मैं बहुत कम समय में जो मेन वर्ड्स है या बहुत जानकारी है वो देने का प्रयास कर रहा हूँ। सप्त धातु, पहला है रस धातु, रक्त धातु, मांस धातु, मेद धातु, अस्थि धातु, मज्जा धातु और ओज धातु। ये 7 रसों से, ये 7 धातुओं से हमारा शरीर बनता है। अभी हमारा खाना अच्छा नहीं होगा
जिससे ये सब धातुएं बनती है और हमारा शरीर का पोषण होता है और इम्यूनिटी बढ़ती है, तो हम आगे नहीं बढ़ पाते, फिर हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा। जो खाना हमारे लिए सुपाच्य है, उचित है, सात्विक है, वही हमें खाना खाना है, जिसके अंदर ताकत हो। रॉ मटेरियल अच्छा है तो प्रोडक्ट अच्छा बनता है, लेकिन रॉ मटेरियल हम गलत खाएंगे, गलत लेंगे, एब्सॉर्ब नहीं होगा तो उसमें कोई ताकत नहीं, जान नहीं है। मरा हुआ डेढ़ खाना खाएंगे तो हम मर जाएंगे। जिंदा खाना है जिसके अंदर चलन है, जो हमारे शरीर को संचालित करता है, ऊर्जा देता है, ताकत देता है, प्राण देता है, प्राण शक्ति देता है, भरता है और वो चलने की ताकत देता है। ऐसा भोजन हमें करना चाहिए जिससे हमारा रक्त अच्छा बने, जिस रक्त के साथ में हमारा लीवर बनता है और कोई सारे ऑर्गन्स बनते हैं। और खून तो मेन है कि श्वास लेने में, छोड़ने में, संचल करने में, हार्ट को चलाने में, मेन पूरा शरीर ब्लड के साथ में चलता है। तो हमने आरबीसी, डब्ल्यूबीसी सेल्स भी देखी, इनमें भी गड़बड़ होती है। तो हमारा पहले हम क्या करते, उसकी जानकारी लेते, जाते दवाखाना हॉस्पिटल में, तो पहले उसकी पहचान या डायग्नोसिस वहाँ से किया जाता है और फिर बीमारी को ढूंढा जाता है और फिर उसके बाद में उपचार किया जाता है। तो खून जरूरी हो गया। उसके बाद में है रस, के बाद में रक्त, और रक्त के बाद में आपको मांस की जरूरत होती है। शरीर में मांस है, जितना पुष्ट धष्ट पुष्ट अच्छा मांस होगा, ताकतवर होगा हमारा शरीर, तो हमें कोई इंजुरीज नहीं हो सकती है, ना झीझ हो सकती है, ना इम्यूनिटी कम हो सकती है। उससे हमारा शरीर खड़ा होता है, चलता है, मूवमेंट करते, सब करते तो मांस धातु के ऊपर करते हैं। फिर बाद में आता है मेद धातु। मेद धातु हमें ऊर्जा बनाए रखता है। जैसे कि कभी खाना मिलता है, कम मिलता है, कभी ग्लूकोज कम पड़ता है, कभी कोई घटक कम पड़ते हैं, तो हमें ये मेद बीमारी के दौरान समय बहुत हेल्पफुल होता है। तो उसके लिए मेद भी आवश्यक है, ज़्यादा आवश्यक नहीं। ओबेसिटी हमें अच्छी नहीं है, लेकिन जितना ज़रूरी है उतना हमें मेद चाहिए। वो ज़्यादा होता है ओबेसिटी के अंदर, तो फिर हमें दिक्कतें आती है, बहुत सारे प्रॉब्लम आती है, बीपी आता है और शुगर के प्रॉब्लम आते हैं, थायराइड के प्रॉब्लम आते हैं, पीरियड्स मेंस प्रॉब्लम आते हैं, पीसीओडी है, बाकी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं उसके का। फिर हड्डियाँ या घुटने की तकलीफ, कमर की तकलीफ आती है सॉरी। तो हमें ज़्यादा ओबेसिटी नहीं चाहिए, मेद इतना चाहिए कि जो शरीर का रक्षण करे, पोषण करे। और उसके बाद में है अस्थि धातु। जितने भी अस्थि है, जॉइंट्स है, ये बोन सिस्टम है, जॉइंट सिस्टम है, ये अच्छा रखने के लिए, अच्छा फ्लेक्सिबल रखने के लिए, इसके अंदर कार्टिलेज अच्छा हो, उसकी ताकत अच्छी हो, तो ये जब बनेगा तो उसके ऊपर हमारा सब काम चलेगा, व्यवहार चलेंगे, हमारा खेलना कूदना, एक्सरसाइज करना, काम करना, दिन भर जो भी हम हार्डवर्क करते हैं, जो भी पुरुषार्थ करते हैं जीवन में, वो उसके ऊपर ही करते हैं। तो हमारा वो भी सिस्टम अच्छा चाहिए। उसके बाद में आता है धातु मज्जा, वो भी हमें मजबूत चाहिए। और फिर लास्ट में ओज धातु। ये ओज धातु अच्छा है तो फिर हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे। अभी हम देख रहे थे कि अस्थि धातु कितना जरूरी है, तो वैसे हमें मज्जा धातु भी बहुत ज़रूरी है। मज्जा यानी हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, जो शॉक अब्सर है हमारे शरीर के लिए। जो भी हलचलें होती है, जो भी हमारे शरीर को जर्क बैठते हैं, वो एब्सॉर्ब करने की ताकत, यानी हमें बहुत ज़्यादा इंजरी नहीं होती है, वो मज्जा धातु के कारण। क्योंकि सब कार्टिलेज और स्पाइनल कॉर्ड जो है टिका हुआ, जो डिस्क के ऊपर होता है, हम बोलते हैं ना स्लिप डिस्क हुआ, स्पॉन्डोलाइटिस हुआ, सर्वाइकल स्पॉन्डोलाइटिस हुआ, स्पॉन्डोलोसिस हुआ, बहुत सारे नाम है, बहुत सारी बीमारियाँ है। तो ये होने के कारण है हमारा मज्जा धातु। मज्जा धातु को भी अच्छा रखना है तो आपको तंदुरुस्त खाना है। जैसे पहले क्या खाते थे, उड़द की दाल खाते थे रोज़ सुबह, जैसे घोड़े को देते थे ना, तो जैसे आयुर्वेद में बोला है अश्वगंधा है, शिलाजीत, ऐसी दवाइयाँ बहुत सारी। तो ये हमारे शरीर का पोषण करती है, मज्जा धातु को बढ़ाती है, तो वो भी हमें डाइट के अंदर लेना। ये कड़वा है,
इसलिए आयुर्वेद के अंदर जो भी दवाइयाँ आती है ये कषाय और कड़वी ज़्यादा होती है कि हमारा डाइजेशन अच्छा हो, हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़े। क्योंकि आप देख रहे हैं आजकल कोरोना के दौरान कि सब दवाइयाँ, चूरन, काढ़े सब क्या है, कड़वे कषाय, आपको पता चलेगा। आपको अच्छा नहीं लग रहा है लेकिन आप डर के कारण ले रहे हो, जिंदा रहने के लिए ले रहे हो। मैं कहता हूँ कि ये पहले से लेते हो आप और लिया होता तो इतनी तकलीफ अभी नहीं होती। और ये लेना क्यों है? बस हमें हमारे शरीर की बहुत ज़्यादा खराबी नहीं करनी है, उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में, सीवियर डिसीज़ में लेके नहीं जाना है। इसके लिए हमें ये सब धातु आवश्यक है। और जो लास्ट का है वो है ओज धातु, जिससे हमारा तेज बनता है, ताकत होती है, उत्साह होता है, प्रसन्नता होती है, प्राण शक्ति चलती है शरीर भर, और हम अच्छा कार्य करने के लिए दूर समय तक बहुत दीर्घायु से जीते हैं, लंबी उम्र तक जीते हैं। उसके लिए हमें ये ओज धातु, और सबसे जरूरी जो प्रजनन होता है, हमारी जो अगली पीढ़ी हम भविष्य निर्माण करते हैं, उसके लिए भी ओज धातु बहुत जरूरी है। उसको शुक्र धातु भी कहते हैं। तो ये हुआ सप्त धातु। पहले बताया षडरस, ये क्यों जरूरी है। समय कम के कारण हम बात कर रहे हैं जल्दी जल्दी। इसका बहुत सारा विश्लेषण आप देखेंगे, पढ़ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं और लेते भी हैं आप। लेकिन हमें कहना क्या है बात करने का, आप आचरण करना शुरू कर दो। ये बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप आज नहीं सोच रहे हो, आप तुरंत ऑक्सीजन चाहते हो, तो ऑक्सीजन के बारे में तो देख रही है, अभी तो एक्सरसाइज भी स्टार्ट हो जाएगी। अभी ये सप्त धातु के बाद आएगा एक छोटा सा सब्जेक्ट लेता हूँ, ओबेसिटी। जिनको ओबेसिटी ज़्यादा है, शरीर के BMI, बॉडी मास इंडेक्स से भी ज़्यादा जिसका वजन है, तो उसको ये प्रॉब्लम आने वाली है, सब बीमारियां नज़दीक आने वाली है और उनको ये सिचुएशन के अंदर बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। इसके लिए अब तंदुरुस्त और फिट एंड फाइन रहने के लिए आपको कसरत करना, एक्सरसाइज करना, अच्छा डाइट लेना और अच्छे खान पीन का ध्यान रखना, ये सब करना बहुत ज़रूरी है। तो हम आते ओबेसिटी की तरफ। ओबेसिटी के फायदे तो बहुत कम है लेकिन नुकसान बहुत ज़्यादा है। ये ओबेसिटी कम करने के लिए हम देख रहे हैं अभी एक्सरसाइज या अभी हम देखने वाले मसाज, मॉलिश क्यों करनी चाहिए। ओबेसिटी जितनी ज़्यादा होगी उतना आपको श्वास लेने में तकलीफ होगी, शरीर जड़ हो जाएगा और फिर हलचल करने में तकलीफ होगी और जीवन में जो भी काम करने वो सब हमें स्ट्रगल, संघर्ष करना पड़ेगा क्योंकि हमारा शरीर हमें साथ नहीं देता है। हमारा शरीर हमें लेके जाना पड़ रहा है। हमें क्या करना है कि शरीर ने लेके चलना है, लेकिन हम शरीर को उठा उठा के लेकर चल रहे, बोझ उठा रहे हैं, यही हमारी दिक्कत हो गई है। इसलिए हमें फिर बहुत बोलते हैं ना, निराश, नकारात्मक भावना निर्माण होना, खुद का कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाना। कहते हैं कि जिसके अंदर श्वास, जिसको पता है श्वास के बारे में, तो श्वास है तो प्रश्वास आपको पता होगा, प्रश्वास है और प्रश्वास है वही आत्मविश्वास है कि हमारा जो श्वास चल रहा है वही हमारी ताकत है और हमें श्वास के साथ में जीना है, वही हमारा जीवन है, वही प्राण शक्ति है और हमें इसलिए ओबेसिटी को कम करना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम ओबेसिटी को कम करेंगे हमें पता चलेगा हमारा श्वास बहुत अच्छे से काम कर रहा है, प्राण शक्ति बहुत अच्छे से संचालन कर रही है, तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्फिडेंस बनाए रखते हैं हम और उम्र भी बढ़ती है, सुंदरता आती है, सुडौलता आती है, कॉन्फिडेंस बनता है और एक अच्छा क्रिएटिव जीवन हम कहते हैं कि डिस्कवरी इज़ योगा, योगा इज़ डिस्कवरी। यानी क्या, योगा आपको नया क्रिएट करने के लिए सहयोगी है, इसलिए योग हमें करना है। अभी योग के बारे में हम देखते हैं और जानते हैं कि ओबेसिटी भी हमें कम करनी है ऑक्सीजन लेवल के लिए। अभी देखते हैं योग, और योग के पहले देखते हैं मसाज। ये मालिश जो करते हैं इसके अंदर बहुत सारी वैरायटी है, जैसे थंब मसाज है,
लकड़ी डंडी का मसाज भी बोलते हैं उसको, स्टिक मसाज भी बोलते हैं, थंब मसाज भी है, फुट मसाज है, अलग ढंग के बहुत सारे उसके अंदर थेरेपीज है। आयुर्वेदिक मसाज भी है, ऑयलिंग कहते हैं, ऑयल अलग अलग ढंग के, अलग अलग क्वालिटी के बहुत सारे, जैसे बादाम का तेल है, तिल का तेल है, मोहरी का तेल है, बहुत सारे लहसुन का बनाते हैं, ऐसे बहुत सारे लौंग का बनाते हैं। तो हर बीमारी के लिए, हर शरीर के लिए वात का पित्त उसको जानकर और कौन से शरीर को कौन सी मसाज कौन से ऑयल से करनी है, कब करनी है, उसका पूरा ख्याल रखना है हमें, क्योंकि उसको भी कोई नियम है, कोई सिस्टम है, उसके हिसाब से हमें सीख के करना चाहिए। क्योंकि उसकी भी कोई, हर चीज़ को दो बाजू है, एक सही भी है एक गलत भी है। हम गलत काम करते हो तो गलत रिजल्ट आएगा, अच्छे से करते हो तो अच्छा रिजल्ट आएगा। तो मसाज हम हेड मसाज से लेके फेस मसाज है, गर्दन है, पीठ का है, चेस्ट का है, पेट का है, कमर का है, पैरों का है, पैर दुखते तो हमने करना चाहिए। तो करने के तरीके हैं वो हम अभी तो इतना डीप में नहीं देखेंगे, लेकिन करना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप मसाज करते हो तो हमारे जो पोर्स है ओपन होने लगते हैं, कोशिकाएं सब उत्तेजित होती है, जो डिटॉक्सीकरण जो होता है शरीर के अंदर के जितने भी विष संचय है वो सब बाहर निकल जाते हैं। जैसे कि पसीने से गंदगी बाहर निकल जाती है, पेशाब अच्छे होती है, कॉन्स्टिपेशन चला जाता है, ओबेसिटी कम हो जाती है, त्वचा का रंग खुल जाता है, एक सुडौलता आती है और शरीर का पोषण होता है। सबसे ज़्यादा क्या है, हम जैसे तेल द्रव्य यूज़ करते हैं तो हमारे शरीर का पोषण होता है, हमारी ताकत बढ़ती है, मांसपेशियाँ ताकतवर होती है, तो हमारे जॉइंट्स भी अच्छे होते हैं और हम कार्य अच्छे ढंग से कर सकते हैं। इसके लिए मसाज बहुत ज़रूरी है। और मसाज में है स्पर्श थेरेपी, टच थेरेपी। स्पर्श टच यानी क्या है, हमारे त्वचा पे किसी का स्पर्श होता है, जैसे हम प्यार से किसी के पीठ के ऊपर से हाथ घुमाते हैं तो उसको बहुत अच्छा लगता है। जैसे जानवरों को भी हम हाथ घुमाते हैं तो वो हमारे प्यार से नज़दीक आते हैं। जैसे छोटा बच्चा माँ के गोद में जैसे आता है प्यार से, गुरुदेव के गोद में हम जाते हैं, वो भी प्यार से हाथ माथे पे रखते हैं या यहाँ पे फोरहेड पे रखते हैं, तो हम बहुत अच्छे से महसूस करते हैं, बहुत शांत रिलैक्स महसूस करते हैं, तो पूरी ऊर्जा हमारे अंदर चली आती है। तो जो टच थेरेपी है, तो ये टच से क्या होता है कि हमारे बहुत सारे मानसिक तान तनाव कम होते हैं और रिलैक्सेशन होता है। जैसे रिलैक्सेशन होगा तान तनाव हट जाएगा, चिंताएं निकल जाएगी, हम तुरंत वर्तमान में आ जाएंगे और अनुभव करेंगे कि हमें बहुत शांत लग रहा है। इसलिए मसाज मॉलिश बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम बहुत सालों से ये ट्रीटमेंट पर्सनल लाइफ पे भी करते हैं। बहुत सारे पेशेंट आते हैं तो पहले हम क्या करते हैं, उनको शरीर शुद्धि करते हैं, उसके बाद में मसाज देते, फिर दवाइयों से सब गंदगी निकालते, अच्छा भोजन बोलते, जैसे रेशा वाला भोजन वेलीय सब्जियां खाना बोलते, और फिर उसके बाद में योग धीरे धीरे स्टार्ट करते, और फिर शरीर जैसे खुलता जाएगा, जॉइंट्स खुलते जाएंगे, फिर हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। तो हमें मसाज भी बहुत ज़रूरी है। आप भी मसाज ज़रूर करना, उससे ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगी और आपको बहुत फ़ायदा महसूस होगा। इतना कह के मसाज का जो टॉपिक है यहाँ पे मैं रुकता हूँ और यहाँ पे मैं अगले टॉपिक की यानी एक्सरसाइज की तरफ बढ़ता हूँ। धन्यवाद। अभी 2 मिनट के लिए मैं रुकूंगा और ये टॉपिक यहाँ से ख़त्म करके अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, वो है एक्सरसाइज। आत्मा मालिक, हम अभी बात करने जा रहे हैं योग के ऊपर कि एक्सरसाइज कैसे करनी होती है, क्या होता है। एक श्लोक आपको बताता हूँ, आयुर्वेदा में कहाँ है, योग शास्त्र में कहाँ है, योग सूत्र में भी कहाँ है। योग सूत्र में तो कहाँ है स्थिर सुखासनम, तो जैसे कि योग को कैसे करना है, धीरे धीरे कैसे करना है, और फिर जीवन में ये शांति धीरे धीरे करना, अवेयर के साथ करना क्यों जरूरी है। एक श्लोक पढ़ता हूँ। शनैरथः शनै पंथः शनै पर्वत मारुहेत शनैर्विद्याश्च धर्मश्च व्यायामश्च शनै शनै। जैसे कहा गया है कि हम जीवन में बहुत सारा द्रव्य कमाते हैं,
तो उसका उपयोग भी धीरे धीरे करना चाहिए। एक साथ द्रव्य यूज नहीं करना है, बहुत ज़्यादा दिखाना नहीं है कि मेरे पास धन कितना है। उसके बाद में कहा है कि प्रमाद जो है यानी ट्रैवल जो करते हैं, गाड़ियाँ जो चलाते हैं वो धीरे धीरे चलाइए, बहुत ज़ोर से मत चलाइए, क्योंकि आपको तो मालूम है उसका कंट्रोल छूट गया तो एक्सीडेंट के साथ में हमें भुगतना पड़ता है। तो हमें ट्रैवलिंग जो है धीरे धीरे करना है, क्योंकि वात बढ़ता है शरीर के अंदर, बहुत सारे कारण हैं। उसमें बाद में कहा है कि पर्वत के ऊपर आप चढ़ोगे तो अवरोहण जो करते ऊपर चढ़ना जो है वो धीरे धीरे करिए। बहुत ज़्यादा आप जोर लगाएंगे ऊपर चढ़ने के लिए तो फिर आपको थकान महसूस होगी। लंबे रेस का घोड़ा बनेंगे आप, धीरे धीरे कछुओं की जैसी चाल रखेंगे तो बराबर आप जीत की तरफ बढ़ेंगे। तो ये भी ध्यान रखना है। विद्या भी कैसे सीखेंगे, लेंगे, ज्ञान कैसे प्राप्त करेंगे, बहुत धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप। जैसे नर्सरी है, लोअर कीजिए, अपर कीजिए, 1 to 10, फिर 11 to 12, फिर एग्ज़ाम आती है, फिर डिग्री आती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर। फर्स्ट डिग्री होने के बाद एमएस एमडी जो भी आपका फर्स्ट ईयर है, सेकंड, आगे जैसे बढ़ते हैं आप धीरे धीरे बढ़ते हैं, उसको देखते हैं, एग्ज़ाम देते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। वैसे हमें धीरे धीरे ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। उसके बाद में हम जो एक्सरसाइज करते हैं वो भी हमें बहुत धीरे धीरे शांति से करनी चाहिए। हम क्या कर रहे हैं, यूरोप कंट्रीज की जो भी एक्सरसाइज है उसको कर रहे हैं, वो बुरी नहीं है। समय के साथ, ठंड के दिन के बाद, या जिसका कब का शरीर हो, जो भी हो, जैसे एज फैक्टर हो तो वो कर सकते हैं। लेकिन भारत के अंदर या हमारे हिंदुस्तान के अंदर, हमारे देश के अंदर जो संस्कार संस्कृति शास्त्र लिखा है वो वात प्रधान देश के कारण हमें हर एक्सरसाइज को धीरे धीरे करना है। क्योंकि एक्सरसाइज में और योग में क्या डिफरेंस है वो भी देखेंगे। एक्सरसाइज क्या है, फास्ट है, उत्तेजना है, उत्तेजितता है, तो हम संघर्ष करने के लिए तैयार होते हैं और बहुत आक्रामक वृत्ति के बनते हैं और हमें थकान भी बहुत लगती है और भूख भी ज़्यादा लगती है। ये नियंत्रित नहीं है, वहाँ पे अलर्टनेस है। लेकिन योग के अंदर क्या है, शांति है। जैसे योग करोगे तो मन शांति तो होती है, तनाव भी निकल जाता है, हमारी ऊर्जा बढ़ती है, उत्साह बढ़ता है, प्रसन्नता बढ़ती है और इसके अंदर हमें अवेयरनेस का अनुभव होता है। हम सजग होते जाते हैं, योग के अंदर सजग होते। इसके लिए बोला है कि अभ्यास कैसे होना चाहिए, शनै शनै, धीरे 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 स्टडी करनी है। उसके बाद में कहा है कि हमने जो द्रव्य मिलाया है, जो जमा किया है, उसको धीरे धीरे क्यों यूज करना है। तो कहते हैं पदर खावे पर नजरे छे खाओ नए, यानी क्या है, हिंदी में इसको हमारे पास में जो भी है वो ढका हुआ बहुत शांति से खाएं, किसी के नज़र में ना आए। किसी के नज़र में आ जाए तो फिर हम उनके दुश्मन बन जाते हैं, फिर उनका पूरा ध्यान होता है और फिर हमारे साथ कुछ दुर्घटना होती है या फिर हम प्रॉब्लम में आ जाते हैं। तो वो ज़्यादा आप एक्सपोज मत करिए। उसके बाद में कहा है कि एक दिन में बहुत चलना नहीं है, बहुत एक्सरसाइज नहीं करनी है, आराम से करनी है। आपके शरीर को, मन को प्रसन्न रखे, इतना ही आपको व्यायाम करना है। कि हमें ये धीरे धीरे क्यों करना है, तो धीरे धीरे हमें अवेयर होके हमारे जीवन को बहुत सजग करते हुए हर कार्य को कर्म करना है। कर्म क्यों करना है, योगः कर्मसु कौशल्यम। जैसे योग करते हैं या योग का अभ्यास करते हैं तो हम जितने भी कर्म करते हैं वो कुशलता पूर्वक करते हैं, फिर ग्लानि नहीं आती है, पछतावा नहीं आता है, प्रायश्चित्त नहीं आता है, तो हम खुश रहते हैं, फिर कोई तनाव नहीं, चिंता नहीं तो हमारा बेहोशी में जियोगे आप, होश और बेहोश, होश पूर्ण जीना यानी सजग जीवन जीना, तो वो जीवन में बहुत उद्धार करते हुए बहुत आगे आगे बढ़ता है और जीवन को समृद्ध बनाता है। लेकिन बेहोशी में जीवन जी रहे हो तो फिर वही बात चलती है कि वो अटके अटके प्रॉब्लम में रोज
नई समस्याएं खड़े करके उसका निवारण करते करते उसका जीवन खत्म होते है। तो इसके लिए योग का अभ्यास हमें करना बहुत जरूरी है। अभी हम योग देखते हैं, बहुत छोटा सा ये स्टिक है, इसके साथ में भी करेंगे, या ये नहीं है तो हाथों से भी कर सकते हैं, दोनों भी मैं यूज करके दिखाऊंगा। अभी हम योग को तैयार होते हैं, आप भी तैयार हो जाइए कि ये आसन क्यों करना है। आसन जैसे ये आसन है बैठने का, वैसे ये बैठने का पद्मासन आसन है। जैसे अलग अलग है, उसके अंदर 3 डिविजन्स है, एक कल्चरल पोज, एक मेडिटेशन पोज, और तीसरा है आपको रिलैक्स करने वाला पोज। जैसे 3 आसन के प्रकार है, 3 डिवीजन है, वो अलग अलग ढंग से करते हैं। ध्यान के लिए जो है वो है पद्मासन, ये ध्यान के लिए उपयोगी है। और जो आगे वाले हैं जैसे कि योग निद्रा के लिए शवासन है और मकरासन, ये बॉडी को रिलैक्स करते हैं। और जो मयूरासन, अर्धमचंद्रासन, सर्वांगासन, शीर्षासन, ये जितने भी पोजेस है यह हमारे शरीर को मजबूत करने के लिए है। तो ये 3 डिवीजन हम देख रहे हैं, और हमें कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए और आसन कैसे करने चाहिए। आसन के ये शब्द में बहुत डिवाइड कर दिया है, बहुत बड़ा उसका अर्थ है। आस जिसको नहीं, आसन जिसको आस नहीं, अभी कोई लालसा नहीं बची, लोभ नहीं बचा है, कोई इच्छाएं नहीं बची है, ऐसा आसन हम ग्रहण करें तो हमारे आसन का अर्थ और आसन का अभ्यास हमें अनुभव करने मिलेगा। तो ये आसन की शुरुआत अभी देखते हैं हम। पद्मासन में ये बैठे हुए हैं, ये पद्मासन लगाया हुआ है, बराबर है। हमने राइट लेग पहले ले लिया है और फिर लेफ्ट लेग है, दोनों बराबर सही ढंग से रखें। आपको जितना हो सके, जिनको घुटने की तकलीफ है, स्लिप डिस्क की तकलीफ है, नीचे बैठने से दर्द होता है, वो ना करें। थोड़ा सा ध्यान रखें, विवेक जागरूक रखें कि ये नॉर्मल लोगों के लिए है। जिनको सहज बैठना है, पैर छोड़ के बैठना है, आराम से बैठिए। क्योंकि मैं आसन क्यों करना और आसन में से कौन से गुणों को प्राप्त करना ये बताने जा रहा हूँ। अभी मैं करूँगा सपोज पर्वतासन। पर्वत यानी पहाड़, दोनों हथेलियाँ सामने, बहुत संयम के साथ करने वाला हूँ। धीरे धीरे श्वास लेते हुए दोनों हाथ ऊपर ले रहा हूँ मैं, आप भी लीजिए। बहुत धीरे से श्वास को भरते हुए, बहुत आराम से। यहाँ पे आने के बाद श्वास को धीरे से छोड़ दीजिए, बहुत आराम से, धीरे धीरे। ये आसन हुआ पर्वतासन। पर्वत यानी पहाड़। जैसे पहाड़ हिलता नहीं है, कोई भी हवा जोर की आ गई या बादल आ गए, बारिश हो गई या और कुछ भी हुआ, तो जैसे डटे खड़े रहते हैं, वो हिलते नहीं है, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। वैसे जीवन में कितनी भी समस्या आए, कुछ भी हो जाए, हम डटे रहे, उसके लिए ये आसन का पोज का नाम है पर्वतासन। ये गुण हमें हमारे अंदर लाने हैं कि हम भी ऐसे तटस्थ रहे, मजबूत रहे, ना हिले ना डोले, ना डरे ना रोए। बिना रोए बिना डरे हमें जीवन जीना है, कोरोना से लड़ना है। तो इसके लिए पर्वतासन, यह आसन में मैं रुका हूँ। अभी इसको बोलते स्थिर सुखासनम। जैसे कि मैं आसन में रुका हूँ, स्थिर हो गया हूँ, शांत हो। पहाड़ शांत होता है, वैसे मैं शांत हूँ। अभी मैं कुछ समय के लिए रुका हूँ, तो ये मेरा संयम है, ये मेरा संयम है। और जैसे मैं संयम और स्थिरता का अनुभव करूँगा तो मुझे महसूस होगा मेरी एकाग्रता बढ़ रही है। यानी जो एकाग्रता के लिए लोग लड़ रहे कि हमारा कंसंट्रेशन नहीं होता है, कंसंट्रेशन नहीं होता है, हमारा चित्त शांत नहीं है, बहुत चंचल है, बहुत हाइपर बच्चे हो गए, बड़े भी वैसे हो गए, बहुत सारी गड़बड़ी चल रही, शांत बैठना बहुत मुश्किल है। मस्ती करना, चलना, उठना, बैठना, घूमना बहुत आसान है। एक जगह पे
एकम अवस्था में शांत बैठना बहुत मुश्किल है। ध्यान की पहली तैयारी कर रहे हैं हम, जो कल परसों वापस नया सब्जेक्ट आएगा ध्यान का, तो इसमें ही आने वाला है। हमने क्या सीखा है? पहले स्थिर होना, फिर एकाग्र, थोड़ा संयम दिखाना। ये जो हाथ नीचे नीचे आएंगे ना तो समझ जाना कुछ गड़बड़ी है, ताकत नहीं, हम स्थिर न बैठ सकते। हमारे अंदर संयम क्यों नहीं है? तो शरीर मजबूत नहीं है, खान पीन अच्छा नहीं है, डाइजेशन अच्छा नहीं है, हमारा कॉन्फिडेंस आत्मा लेवल अच्छा नहीं है। तो इसको बढ़ाने के लिए आसन का अभ्यास है, ये रोज करना है, रोज करना है। आप कर रहे हो ना? तो जरूर करना है। देखो अभी चौथा गुण है दृढ़ता, कि मैं 1 मिनट के लिए 5 सेकंड से शुरुआत करनी है, बहुत धीरे धीरे। पहले एक महीने के लिए तो 5 सेकंड 10 सेकंड इतना ही स्टडी करना है, अभ्यास करना है। और फिर धीरे धीरे अगले महीने में 15 सेकंड 20 सेकंड 30 सेकंड ऐसे करते करते हमें 1 मिनट तक आना है। ये है दृढ़ संकल्प। संकल्प की शक्ति बहुत है। हम कहाँ पे जा रहे हैं ध्यान रखना, संयम, अनुशासन, परानुशासन, फिर आत्मानुशासन, ये सब हमें देखना है। इनमें से ये संयम बढ़ रहा है, फिर दृढ़ संकल्प कर लिया। संकल्प के प्रकार है लघु संकल्प, मध्यम संकल्प और बड़ा संकल्प। तो हमें लघु संकल्प करना है 10 सेकेंड 15 सेकेंड, फिर बड़ा संकल्प है 1 मिनट के लिए हम स्थिर बैठेंगे। और फिर जैसे 1 मिनट होता है तो धीरे 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 श्वास को छोड़ते हुए बहुत आराम से, जल्दी नहीं करनी है कोई भी, बहुत आराम से, यह हमारा संयम है, बहुत आराम से। ये जितेंद्रिय योग, हमारे इंद्रियों के ऊपर हमारा नियमन हो, श्वास के ऊपर हमारा नियमन हो, ये कहता है योग। स्थिर सुखासनम। अभी ये स्थिर होने के बाद क्या हुआ? योग चित्त वृत्ति निरोधः। योग से हम क्या कर रहे हैं? चित्त वृत्तियों को निरोध करना सीख रहे हैं। कि हम जैसे ही एक्सरसाइज में जाते हैं तो हम बाहर की चिंताएं, विचार, नकारात्मक भावनाएं सब भूल जाते हैं और हम वो ईश, वो परम आत्मा, वो जो भगवंत है, जो हमारे लिए पिता समान है, माता समान है, ऐसे भगवान के साथ में जुड़ जाते हैं। उसको कहते योग, संयोग। युज धातु से बना हुआ योग, नॉट योगा, योग, संयोग। अच्छे से अच्छा मिलना तो योग है, लेकिन गलत धारणाओं से हमारा वियोग हो जाए, ये सबसे बड़ा योग। क्या योग कहते हैं ना, अच्छे संगत में जाओ, भगवान के पास जाओ, गुरुदेव के पास जाओ, वो तो सही है। उससे भी अच्छा योग है कि जो हमारे योग्य नहीं है उससे हमारा वियोग हो जाए, ये सबसे बड़ा योग महत्वपूर्ण है। तो हमें ये भी ध्यान रखना है, वियोग जैसे निकोटीन, अल्कोहल, गुटखा, तम्बाकू, गलत लोग, निंदा करने वाले लोग, कमजोर बताने वाले लोग, डराने वाले लोग, भ्रष्ट लोग, सब जो लोग हैं, या फिर वृत्तियां है, अच्छे लोग तो सब अच्छे, उनकी वृत्तियां खराब है, ऐसे लोगों से, ऐसे गलत धारणाओं से, ऐसे गलत नकारात्मक एनर्जी से हमें बचे रहना, उसको कहते योग। फिर देखना ऑक्सीजन लेवल कैसे होती है, फिर देखना गुरुदेव की कृपा कैसे होती है। और गुरुदेव की कृपा ये तो है, हमें सहज कहते रहते रोज, ध्यान करो ध्यानी बनो, ध्यान करो ध्यानी बनो, ध्यान करो ध्यानी बनो। खाली बैठना यानी ध्यान नहीं है, आगे देखेंगे ध्यान किसने करना चाहिए, उसके सिम्टम्स क्या है, क्या परिणाम है, कौन लोगों ने करना चाहिए, कौन से गुण हमारे अंदर होने चाहिए। हम जो बैठ जाते कुछ म्यूजिक लगा के ऐसे वैसे, तो वो तमोगुणी ध्यान है कि हम कुछ भी खा के बैठ जाते ध्यान को। सत्वगुणी ध्यान हो तो फिर हमारी पूरी ऊर्जा मूलाधार से सहस्राधार तक आती है, तो फिर आपके चेहरे पे कभी निराशा, तनाव, स्ट्रेस, चिंताएं, क्रोध, लोभ, मोह, माया, मत्सर कभी नहीं दिखाई देगा। आप बहुत शांत, सब आपका शांत होगा। उठना बैठना चलना हर समय आपको ऐसा महसूस होगा कि मेरे अंदर ही ईश्वर है या मैं ही ईश्वर हूँ, मैं
ईश्वर हों, इसे कहते हैं योग। इसके लिए हम योग की एक्सरसाइज सीखने वाले। हमने देखा है आज की एक्सरसाइज तक यहाँ तक आ गए कि एक्सरसाइज कैसे करनी है, आसन क्यों करना है, आसन की स्थिति कैसे है, उसका महत्व क्या है, श्वास के साथ कैसे करना है, उसका परिणाम हमने जाना, कौन से गुण मिलते हैं, 6 संस्कार हमें मिलते हैं, स्थिरता, संयम, एकाग्रता, दृढ़ता यानी संकल्प शक्ति, फिर अवेयरनेस और फिर सहजता। यानी ये सब करते हैं तो जीवन हमारा सहज हो जाता है, फिर बहुत स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है। हम देखते हैं बहुत बड़े बड़े लोग जिन्होंने बहुत मेहनत की है, फिर बाद में बहुत सहज जीवन जीते हैं, कोई चढ़ उतार नहीं होता, कुछ नहीं होता, बस प्लेनली लाइफ जीते हैं। तो वो अवस्था आने के लिए हमें योग करना चाहिए और योग का अभ्यास भी करना चाहिए, डेली करना चाहिए, नित्य रूप से करना चाहिए, निरंतर करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं निरंतरता ही सफलता की कुंजी है। और हमें दशा बदलनी है तो दिशा बदलनी पड़ेगी, यानी हमें लाइफस्टाइल बदलनी है। तो हमने ये सब्जेक्ट देखा है। अभी हम कल के सत्र में यानी चौथे दिन के लिए जो भी नई नई एक्सरसाइज है अभी उसको हम देखने वाले हैं कि प्रोन पोजेस, सुपाइन पोजेस, खड़े होके एक्सरसाइज, बैठ के थोड़ा कुछ हलचल करके, जंपिंग थोड़ा सा देखेंगे लाइट कि ये कोरोना के कालावधि में बच्चों ने क्या करना है, बड़ों ने क्या करना है, जो पेशेंट है उन्होंने छोटे मोटे एक्सरसाइज कौन से करने हैं, वो सब हम देखने वाले हैं। आप तैयार हो? और आपका जो प्यार है और रोज़ आप इसको कंटिन्यू देख रहे हो, इसको बहुत हमें प्रेरणा के माध्यम से या आप कंटिन्यू उसको देखने के कारण आपके जो हमें शेयरिंग आ रही है उसके कारण हम आगे बढ़ रहे हैं कि हमारी भी इच्छा हो रही कि और क्या क्या बताएं और क्या क्या आपको जानकारी दे है सबको। लेकिन इससे क्या होगा कि आपको और नया नया कुछ है तो मिल सकता है और बाबा की जो कृपा है, आशीर्वाद है, ये निमित्त से आप तक पहुंचने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो अभी ओमकार के लिए हम रेडी हैं। पीठ सीधी हो, गर्दन सीधी हो, सहज हो, पलकों को बहुत आराम से धीरे धीरे बंद करना है, मन बहुत शांत है, श्वास धीरे धीरे नॉर्मल करनी है, रूटीन में लानी है। शुरुआत करते हैं 3 ओमकार। 1 गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। अभी ध्यान के लिए बैठेंगे आराम से, बहुत शांत हो, स्वयं के अंदर जाना है, भीतर जाना है, बाह्य जगत से निकल के हमें अंदर की तरफ जाना है। इंटरनल जर्नी, बहुत शांत, धीरे।
ओम गुरुदेव। विश्वात्मक गुरुदेव जी की अमृतवाणी। आत्मा जगत का सर्वोत्तम सत्य है। जगत में सभी वस्तुओं का अंत होता है। सृष्टि में असंख्य बदलाव होंगे, परंतु आत्मा अमर है, क्योंकि इसका आदि और अंत दोनों नहीं है। अनादिकाल से आत्म तत्व चला आ रहा है और अनंत काल तक चलता ही रहेगा, क्योंकि आत्मा अमर अमीट है। सभी देवताओं की उत्पत्ति पूर्व आत्मा का अस्तित्व था। इसी कारण हमें आत्मा की पूजा करनी चाहिए, आत्मा से प्रेम करना चाहिए। अतः पल भर का आत्मचिंतन ही सर्वश्रेष्ठ है। आत्मा की पूजा सभी देवताओं की पूजा में सर्वश्रेष्ठ है। प्रभु प्राप्ति का सरल मार्ग यानी आत्मचिंतन। कारण आत्मा ही परमात्मा है और वह हर एक हृदय में विराजमान है। केवल बाहरी रूप को न देखकर अंतरीय रूप को यानी आत्म स्वरूप को देखिए एवं प्रभु प्राप्ति कीजिए। आत्मा निर्गुण एवं निराकार है, जिसे देखने के लिए कोई भी आकार की आवश्यकता होती है। इसलिए कोई भी आकार में निराकार का ध्यान कीजिए। आत्मा की कोई जात या धर्म नहीं होता। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि सभी आत्म ध्यान द्वारा प्रभु प्राप्ति कर सकते हैं। यीशु ख्रिस्त, गुरु नानक, मोहम्मद पैगंबर, भगवान श्री कृष्ण, भगवान महावीर, भगवान गौतम बुद्ध, इन्होंने भी आत्मा की पहचान ध्यान अभ्यास आत्मचिंतन द्वारा करके प्रभु की प्राप्ति की। बाहर क्या ढूंढता है, ईश्वर वहाँ नहीं है। बाहर क्या ढूंढता है, बाहर क्या ढूंढता है, ईश्वर वहाँ नहीं है। कर ले तू खोज दिल में, ईश्वर का घर वही है। बाहर क्या ढूंढता है। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वाणि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं नमामि। कापूराची आरती करीतो प्रेमे सद्गुरुला, भावे सद्गुरुला। सच्चिदानंदे रूप पाहुनी आनंद झाला हो। सच्चिदानंदे रूप पाहुनी आनंद झाला। देह कर्दळी उकळून शुद्ध कापूर काढिला, कापूर काढिला। भक्ती बडी हाती घेऊनी लावू ज्योतीला हो। भक्ती बडी हाती घेऊन लावू ज्योतीला। ज्ञान ज्योती लावूनिया ओवाळू हरिला, हरिला ओवाळू हरिला। चिन्मय रूप पाहुनी तन्मय होतो हरुला हो। चिन्मय रूप पाहुनी तन्मय होतो हरुला। कापूराची आरती करीतो
प्रेमे सद्गुरुला भावे सद्गुरुला सच्चिदानंदे रूप पाहुनी आनंद झाला हो सच्चिदानंदे रूप पाहुनी आनंद झाला आरती सप्रेम जय जय आत्मा मालिक आरती सप्रेम जय जय आत्मा मालिक ब्रह्मांड नायक ब्रह्मांड नायक आत्मा सबका मालिक आत्मा सबका मालिक आरती सप्रेम जय जय आत्मा मालिक आरती सप्रेम जय जय आत्मा मालिक तूच निर्मिले विश्व हे सारे तू सर्व आधार तूच निर्मिले विश्व हे सारे तू सर्व आधार देवी देवता संत रूपाने तू घेसे अवतार देवी देवता संत रूपाने तू घेसे अवतार असुनियाही एक असुनियाही एक तुझी रूपे अनेक तुझी रूपे अनेक आरती सप्रेम जय जय आत्मा मालिक आरती सप्रेम जय जय आत्मा मालिक परम पिता तू अमुचा देवा आम्ही तुझी संतान परम पिता तू अमुचा देवा आम्ही तुझी संतान देहाच्या गणगोता मानितो किती अमुचे अज्ञान देहाच्या गणगोता मानितो किती अमुचे अज्ञान हा देह म्हणजे नाही मी हा देह म्हणजे नाही मी हे नवते ठाऊक आम्हाला नवते ठाऊक आरती सप्रेम जय जय आत्मा मालिक आरती सप्रेम जय जय आत्मा मालिक देवांचा तू देव आत्मा असून हृदयात देवांचा तू देव आत्मा असून हृदयात घाल बेला वेळ वाया बाहेर शोधण्यात घाल बेला वेळ वाया बाहेर शोधण्यात चुकलो देवा क्षमा असावी चुकलो देवा क्षमा असावी नमितो मस्तक चरणी नमितो मस्तक आरती सप्रेम जय जय आत्मा मालिक आरती सप्रेम जय जय आत्मा मालिक निराकार तुझ हनुमंताने पाहिले राम रूपात निराकार तुझ हनुमंताने पाहिले राम रूपात कुणी पाहती बिंदू रूपात कुणी ओंकारात कुणी पाहती बिंदू रूपात कुणी ओंकारात आम्ही पाहू तुझला आम्ही पाहू तुझला हृदयी आत्मरूपात हृदयी आत्मरूपात आरती सप्रेम जय जय आत्मा मालिक आरती सप्रेम जय जय आत्मा मालिक दया सागरा दया करी रे लोटू नको दूर दया सागरा दया करी रे लोटू नको दूर ध्यानामध्ये तुझ्या चरणी राहू मन स्थिर ध्यानामध्ये तुझ्या चरणी राहू मन स्थिर आत्मदर्शन भावे आत्मदर्शन व्हावे आता आस हीच एक
आता आसहीच एक आरती सळ प्रेम जय जय आत्मा मालिक आरती सळ प्रेम जय जय आत्मा मालिक ब्रह्मांड नायक ब्रह्मांड नायक आत्मा सबका मालिक आत्मा सबका मालिक आरती स प्रेम जय जय आत्मा मालिक आरती स प्रेम जय जय आत्मा मालिक आरती स प्रेम जय जय आत्मा मालिक घालीन लोटांगण वंदीन चरण डोळान पागिन रूप तुझे प्रेमी आलिंगन आनंदी पूजन भावे वाळीन म्हणे नमा त्वमेव माता पिता त्वमेव बंधु सखा त्वमेव विद्याधरं त्वमेव सर्वं मम देव देव कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा बुद्धात्मना वा प्रकृतिस्वभाव यज्ञं सकल परस्मै नारायणादि समर्पयामि अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्र हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे सदा सर्वदा योग तुझा घडावा तुझे कारणे देह माझा पडावा उपेक्षू नको गुणवंता अनंता सद्गुरु समर्था मागणे हेची आता ज्या ज्या ठिकाणी मन जाय माझे त्या त्या ठिकाणी निज रूप तुझे मी ठेवितो मस्तक ज्या ज्या ठिकाणी तेथे सद्गुरु पाय तुझे सदोनी सद्गुरु समर्था मी बाळतानी तुझीच सेवा करू काय जाणे अन्याय माझे कोट्यान कोटी सद्गुरु समर्था घालावे पोटी अनंत कोटी ब्रह्मांड नायक राज योगीराज परब्रह्म सच्चिदानंद श्री सद्गुरु विश्वात्मक गुरुदेव की जय। सबका मालिक आत्मा सबका मालिक आत्मा सबका मालिक आत्मा। झालेली सेवा सद्गुरु चरणी अर्पण। आत्मा मालिक आत्मा मालिक।